बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, राधा रानी की जय, नारायण भगवान की जय। भक्तों, आज मैं आपको कर्माबाई की कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक बार एक कर्माबाई नाम की एक लड़की थी। उसके पापा भगवान श्री कृष्ण की भक्ति किया करते थे। अपने घर में उनका मंदिर भी था। एक बार उसके पिता ने कहीं गांव से बाहर जाने के लिए अपनी बेटी से कहा कि मुझे किसी काम से बाहर जाना है, तुम ठाकुर जी को भोग लगा देना। कर्मा बहुत छोटी थी और भोली थी, उसने हाँ कर दिया। उसके पिता चले गए। जब कर्मा माई ने खिचड़ी बनाई और ऊपर अच्छा सा घी डाला और थाल में भर के लेके आई और ठाकुर जी को मंदिर में लाकर उसने रख दिया और उसने कहा कि भगवान भोग लगा लो। तो ठाकुर जी कैसे खाते, क्योंकि भगवान तो वासना के भावना के भूखे होते हैं। तो वो लेकिन वो लड़की बहुत भोली थी कर्मा। उसने सोचा कि जब तक ये खाएंगे नहीं मैं यहाँ से हटूं कैसे और खुद कैसे खाऊं। तो भगवान जी ने भोग नहीं लगाया, मतलब वो तो भावना से भोग लगा चुके थे, लेकिन कर्मा उनके इंतजार में बैठी रही और बार बार कहती कि खा लो, मेरे पिता तो बाहर गए हुए हैं, यदि उनकी इंतजार में रहोगे तो भूखे मर जाओगे। तुम तो खा लो, तुम खाओगे तो मैं भी खा लूं, तुम नहीं खाओगे तो मैं भी नहीं खा सकती। कभी प्यार से बोलती, कभी गुस्सा करती, लेकिन भगवान तो नहीं खा रहे थे। लेकिन कर्माबाई ने फिर जिद करके बैठ गई कि अच्छा तुम नहीं खाओगे तो मैं भी नहीं खाती, तो बैठे रहो आप भूखे जब तक मेरे पिता आएंगे। लेकिन थोड़ी देर में ही कर्माबाई को याद आया कि जब तक कहते पर्दा नहीं लगाओगे तब तक वो भगवान जी खाएंगे नहीं। कर्माबाई ने पर्दा भी लगा दिया और बोला कि मैं पर्दा भूल गई थी, पर्दा लगा दिया, अब भोग लगाओ। भगवान जी ने फिर नहीं खाया क्योंकि वो तो भावना से भोग लगा चुके थे। लेकिन कर्मा की जिद के आगे भगवान को, भोलेपन को उनकी लाज रखनी पड़ी कर्माबाई की। भगवान ने सोचा मैं नहीं खाऊंगा तब तक ये नहीं खाएगी, ये भोली है तो इसे तो इसकी तो लज्जा हमें रखनी ही होगी। तो भगवान ने आए और पूरी खिचड़ी की जो थाली थी वो खा ली। जब कर्माबाई ने पर्दा हटाकर देखा तो पूरी थाली साफ हो चुकी थी। तो कर्मा बहुत खुश हुई, उसने खाना खा लिया। जब पिता आए तो सारी बात भगवान को बताई और जब पिता भोग लगाने लगे तो कर्माबाई ने कहा कि भोग तो लगाया ही नहीं आपने, भगवान जी ने तो खाया नहीं, अभी आपने कैसे उठा लिया। तो पिता ने कहा बेटी ये तो भावना के भूखे होते हैं। लेकिन कर्मा ने अपनी सारी घटना कह सुनाई कि जब आप नहीं थे तो भगवान ने तो पूरा खिचड़ा खा लिया था, पूरा थाल खाली कर दिया था। तो उसके पिता को बहुत ही आश्चर्य हुआ और वे आश्चर्यचकित हुए और विस्मित रह गए कि ऐसा कैसे हो गया। तो उन्होंने कहा धन्य हो पुत्री, तुम्हारी भक्ति तो सफल हो गई, मेरे रहते तो कभी भगवान ने